ताज़ा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. सिंपलताई राठोड, मनोजी आखरे, आरिफ तडमोडजी जे आवर्जून सोलापूरहून या ठिकाणी आलेले आहेत. हाजी शेख निहाल, शेख शकील, हाजी अब्दुल रशीद, राजेंद्र सूर्यवंशी, अनुराग क्षीरसागर, डॉक्टर मंगेश टेहरे, गोपाल कदम, निहाल भाई, शकील भाई, मनोज आखरे, गणेश घुगे, आमिर अली, अनिल नैपानी, जावेद राज, सुमित्रा टाले, ॲडव्होकेट सतीश देशमुख, कयूम खान, रत्नमाला चौहान, बाबा नाईक. महाआरोग्य व महारक्तदान शिबिर या एक सामाजिक कार्यक्रमासाठी उपस्थित भारताच्या साखर उद्योगाची एक शिखर संस्था म्हणून ज्या नॅशनल फेडरेशनचा उल्लेख केला जातो त्याचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमचे ज्येष्ठ नेते जयप्रकाशजी दांडेगावकर साहेब, माजी मंत्री, मंचावर उपस्थित सन्माननीय आमदार श्रीयुत संतोषजी बांगर, श्रीयुत तानाजीराव मुटकुळे, श्रीयुत राजू नवघरेजी, श्रीयुत विपुल जी बजोरिया, भाऊराव पाटील माजी आमदार, गजाननराव घुगे माजी आमदार, नगराध्यक्ष बाबूरावजी बांगर, या ठिकाणी उपस्थित काउंसिल का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ. क्योंकि एक मराठी में कहावत है कि रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा. तो मुझे लगता है अल्लाह ताला को भी वही प्यारा होता है जो सवाब का काम करे. और विराट राष्ट्रीय लोकमंच के राष्ट्रीय संचालक शेख नईम जी और उनकी सभी टीम कोरोना सरी की महामारी में भी जिन्होंने किट्स का वाटप किया, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद की, और आज भी एक मुफ्त महाआरोग्य और महारक्तदान ये जो शिविर का आयोजन किया है, ये मुझे लगता है कि समय की मांग है और बहुत ही सवाब का काम है. इसीलिए ये अल्लाह को भी बहुत प्यारा, ये बहुत नेक काम है. जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए इस तरीके के शिविर में बहुत अच्छा एक तो निदान हो जाता है और उसका उपचार भी हो जाता है. रक्तदान श्रेष्ठ दान कहा जाता है, और महामारी के दिनों में इस तरीके शिविर जो होते रहते थे वो नहीं हुए. इसीलिए खून की किल्लत बहुत महसूस हुई और हमें बहुत बार अपील करना पड़ा, आह्वान करना पड़ा कि भाई रक्तदान करो. तो इस अपील के तहत जो विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल ने शेख नईम जी और उनकी सभी टीम ने जो एक महारक्तदान शिविर का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत ही तारीफी काबिल है और सभी रक्तदाताओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ. जो रक्तदान करने वाले हैं, किसी की जिंदगी बचाने का काम होने वाला है, किसी को जीवन दान मिलने वाला है. और मुझे लगता है जो खास तौर पर हम फिरका फिरस्त लोगों के
जो विचार होते हैं, जात धर्म छोड़ के ये खून, हमारा मुस्लिम भाई का खून हिंदू भाइयों में जाएगा और उसकी जान बच पाएगी, यही हमारे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है और यही आज के समय की मांग है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मुफ्त महाआरोग्य यानी जो निदान होने वाला है, कई डॉक्टर्स आए हैं, उनकी तपासनी होने वाली है और सभी जो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ मसले हैं, वो हल करने की ये जगह है। मैं सिर्फ नईम भाई को एक ही बोलूंगा कि जो लोगों को जो भी बीमारियां यहाँ पर डिटेक्ट होती है उसको अंजाम देने तक उसका पाठपुरावा करो, उसको सही सलामत उसको, और जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए सार्वजनिक आरोग्य विभाग राजेश भैया आपके साथ है, उसमें कोई दो बात वाली बात नहीं। जिनको भी आगे जाके कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना है, जिनको भी बड़ा कोई टर्शरी केयर में यानी हिंगोली में कुछ हो नहीं रहा है तो औरंगाबाद जाना है, नांदेड़ जाना है, मुंबई जाना है, पूना जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो यहाँ पर जो भी इलाज होगा वो पूरा मुफ्त होगा। ये मैं यहाँ पर बहुत सीधी तरीके से यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमारी कई योजनाएं, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में भी कई अस्पताल है कि जिसमें हम मुफ्त इलाज करते हैं। जरूरत है जल्द से जल्द हमारे को, अगर कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज अगर राइट टाइम किए तो उससे वो दुरुस्त हो सकता है। एक ही है कि उसका फैलाव ज्यादा ना हो, वो थर्ड स्टेज में न जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। तो जो भी यहाँ पर अपने अपने आरोग्य के मसले लेके आए हैं उन सभी को मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ पर आपका पूरे आप बिल्कुल दुरुस्त होके हंसते हुए घर जाएंगे। ऐसा इलाज, ऐसा उपचार आपको मुफ्त में करने का हामी यानी गारंटी हम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से और आरोग्य विभाग की तरफ से यहाँ पर देते हैं। और ज्यादा इससे क्या कहना चाहिए, एक अनुशासन से, शिस्त से आप सभी लोगों ने इस शिविर को यशस्वी करो, एक अच्छी तरह से इसको अंजाम दो। बहुत ज़्यादा भीड़ इधर उधर मत करो, सब शिस्त से पूरे एक एक, यानी डॉक्टर्स को भी ठीक तरह से तुम्हारे को देखने दो। तो अनुशासन बरतना बहुत ज़रूरी है और हम कोविड की परिस्थिति में इस तरह के शिविर ले रहे हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हो, बाकी का ये सभी हो, मास्क हो, ये सभी को हमारे को डिसिप्लिन से देखना चाहिए। आज कई हमारे यहाँ के विधायक यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों का सपोर्ट आपको आपके इस नेक काम के लिए है आणि म्हणून मी खरं म्हणलं तर उपस्थित सगळे आमचे विधिमंडळातील सदस्य यांच्या वतीनं सुद्धा शिबिराला शुभेच्छा देतो। प्रत्येक जण इथं आहे, प्रत्येक पक्षाचा आहे आणि प्रत्येकाचं आपल्या या सामाजिक कार्याला पाठिंबा आहे आणि त्यामुळे आज खूप कार्यक्रम आहे। वसमतलाही जायचंय, वसमतलाही कार्यक्रम आहे। आज हिंगोलीकरांना खऱ्या अर्थाने आदरणीय पवार साहेबांच्या नेतृत्वाने आणि पुढाकाराने आपले ज्येष्ठ नेते आदरणीय दांडेगावकर साहेबांना साखर जो देशाचा राष्ट्रीय संघ आहे त्याचं अध्यक्षपद सुद्धा या दृष्टिकोनातून मिळाले आणि तो नक्कीच हिंगोलीच्या आणि मराठवाड्याच्या दृष्टिकोनातून एक बहुमानाचं काम। त्यांचं सुद्धा साखर धंद्यातलं सहकारातलं उत्तम काम पवार साहेबांनी नेहमीच जवळून पाहिलेलं आहे, आम्ही पाहिलेलं आहे। आम्ही मंत्रिमंडळात एकत्र काम करत असताना सहकार राज्यमंत्री म्हणून सुद्धा त्यांनी सहकारात उत्तम काम करून दाखवलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की आमच्या पिढीमध्ये त्यांच्या पिढीमध्ये फरक आहे की ते एकदम कडक हेडमास्टर आहेत। हे होणार, हे नाही होणार, त्यामुळे ते कधी कधी असं असतं की फार स्पष्ट बोलणं
नव्या पिढीला दांडेगावकर साहेब आवडत नाही, पण तुमचं खरं आहे, जे आहे ते खरं आहे. आम्ही कधी कधी एखाद्या वेळेस कुणाला पुढच्याला बरं वाटावं म्हणून सुद्धा खोटं बोलू शकतो, पण तुमची पिढी आणि तुम्ही कधीच खोटं बोलू शकत नाही. आणि हा एक वेगळेपण या सगळ्या पिढीमध्ये निश्चित प्रकारे आहे आणि त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. तर फार अधिक न बोलता या ठिकाणी सगळ्या आमदारांच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे मला दिलीपराव सारखं म्हणतात की पिछले साल के शिविर में आरोग्य मंत्री को प्रोग्राम में आने का यानी लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था. अभी उनको भी पता नहीं था कि पिछले आरोग्य मंत्री कौन होगा, सरकार किसकी होगी, कैसा होगा. अभी तो दिलीप चौहान के पास लाइन लगाएंगे लोग कि भाई यानी उनका जो वो बोलते वो सही होता है. तो अच्छा है, फिर यानी 1 साल पहले भविष्यवाणी कर दी और यहाँ पर आरोग्य मंत्री आज उपस्थित है. तो चलो अच्छा है, हम अगले साल क्या होने वाला है वो आप हमारे को पहले एडवांस में बता दो. एक तो सही है कि हम सब साथ में रहने वाले, यानी ऊपर के सब लोग हम साथ में और सब अच्छी तरह से आप लोगों का यानी महाराष्ट्र के आवाम का ध्यान रखने वाले, उसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है, इतना मैं जरूर कहूँगा. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. नए साल का आज का पहला दिन है, बहुत उद्घाटन है, इसलिए आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.